मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत कई योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र को कैसे भरेंगे। ये वीडियो क्रमांक संख्या 4 है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लॉगिन आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हमारा लॉगिन आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो हम उसी ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन करेंगे। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पासवर्ड डाले हैं और उसके बाद जो नीचे कोड दी गई है उसको ध्यान से देखकर टाइप करेंगे। अगर आपको ये कोड समझने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कैप्चा टेक्स्ट को। जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं, देखिए हम स्कीम, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई की बटन क्लिक करते हैं, हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खोल लेंगे, ये आवेदन पत्र, जिसमें हम सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे। तो पैन कार्ड नंबर हम लोग बिल्कुल सही तरीके से एंटर करेंगे, नहीं तो ये इनवैलिड दिखाएगा कि आपका पैन कार्ड नंबर सही नहीं है। तो इसको ध्यान से भरकर हम लोग नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, चूंकि ये बैंक के लिए फॉर्म है, आप लोन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये वहां पर रहता ही है। तो चूंकि आप लोग ज्यादातर सब स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल भरेंगे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। उसके बाद अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरेंगे। मोबाइल नंबर आपका अपने से ले लिया है क्योंकि आप लॉगिन पेज में ऑलरेडी भर चुके थे। अगर घर में आपका लैंडलाइन नंबर है तो उसको भरेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। अब इसके आगे हम लोग को एप्लीकेंट, मतलब आपके फादर या मदर या गार्जियन जो आपके बैंक के लोन में को एप्लीकेंट बनेंगे, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो फादर है तो फादर को लेंगे और को एप्लीकेंट का यहाँ पहला नाम डालेंगे। को एप्लीकेंट जैसे मैंने कहा आपके फादर या गार्जियन, उनका नाम हम लोग डालेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए मैं ये फील्ड सब भर के दिखा रही हूँ, यहाँ आप सही तरीके से भरिएगा। इसमें आप अपने पेरेंट्स का या को एप्लीकेंट का मदद ले सकते हैं इस फॉर्म को भरने में। यहाँ जो फादर्स नेम है वो को एप्लीकेंट के फादर्स नेम, मतलब आपके पिता का नाम यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे उनका नाम भरेंगे और फिर माँ का नाम, यहाँ माँ का नाम पूजा देवी, और उसके बाद ईमेल आईडी जो को एप्लीकेंट है उनका, आपका नहीं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे भरना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो आपके को एप्लीकेंट हैं, जो आपके पिता या गार्जियन है, उनका डेट ऑफ बर्थ भरना है। और उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर घर पर है तो उस नंबर को डालेंगे जो लैंडलाइन, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल देके यहाँ पर प्रॉपर मोबाइल नंबर डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके को एप्लीकेंट का पिताजी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालना है, उनका जेंडर, मैरिड है, और साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ के हैं तो आपको रेसिडेंट भरना है, निवासी हैं। कैटेगरी जनरल। आधार कार्ड नंबर आपको भरना है। आधार कार्ड नंबर आपका 12 डिजिट का होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख के अपने गार्जियन से पूछ के उसके बाद भरेंगे कि आधार कार्ड नंबर सही लिखना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर किसका, अपने को एप्लीकेंट का, उनका पैन कार्ड नंबर अपने पिता का या फिर जो आपके गार्जियन हैं उनका भरना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भरना है, उनके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, और साथ में
पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, ये सारा चीज जो है, पासपोर्ट और वोटर आईडी, ये सब ऑप्शनल है, मतलब नहीं भी भरिएगा तो चल सकता है, क्योंकि यहाँ नॉट एप्लीकेबल का बॉक्स आ रहा है। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर भी आप भरेंगे, मैं यह सिर्फ एग्जाम्पल के लिए भर रही हूँ। ये फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कैसे एक एक फील्ड को भरना है। यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड और उसके साथ नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म है वो कई चरणों में बटा हुआ है। तो हम लोग पहला चरण जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन भर चुके हैं, अभी दूसरे हिस्से में है रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद है फिनेंशियल इनकम इंफॉर्मेशन, किनका? आपके को एप्लीकेंट का। उसके बाद है लोन रिक्वेस्ट का सेक्शन, फिनेंशियल डिटेल्स आपके गार्जियन का। उसके बाद बैंक का डिटेल्स और उसके बाद रीपेमेंट पेमेंट। तो ये कई चरणों में है, तो आज हम लोग सिर्फ 3 चरण सीखेंगे भरना अप टू फिनेंशियल इनकम तक। तो अभी हम लोग एड्रेस को सीखेंगे। यहाँ देख सकते हैं रूरल और अर्बन दो तरह का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल भरना है, उसमें गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसको भरेंगे। अगर अर्बन है तो आप शुरू करेंगे घर फ्लैट का जो नंबर है या हाउस नंबर है वहां से। तो सपोज फ्लैट का नंबर हम लिखते हैं 101 और एरिया हमको लिखना है अपार्टमेंट का नाम, तो हम लिख रहे हैं सुरेश अपार्टमेंट। और वहां से आपको वार्ड का नाम लिखना है और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला भोजपुर है, पटना है, जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके साथ में ब्लॉक का नाम और उसके बाद पिन कोड, आप पिन कोड भरेंगे। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, और चूंकि इस लोन को पाने के लिए यह शर्त है कि आप बिहार के निवासी हो, इसीलिए सिर्फ यहाँ बिहार का ही स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, उसके आगे कोई भी दूसरे राज्य का ऑप्शन यहाँ नहीं है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस से ही जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस से मैच होता है तो आप यहाँ पर टिक का साइन भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप भरेंगे मैन्युअली यहाँ पे हाउस नंबर, आपके अपार्टमेंट का नाम या फिर आपका स्ट्रीट नेम, आपका वार्ड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, एक के बाद एक फील्ड आप ध्यान से भरेंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉक भरना है और उसके बाद सही पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और फिर आपका स्टेट बिहार। इसके बाद ऑफिस एड्रेस को एप्लीकेंट का, अगर को एप्लीकेंट का ऑफिस है तो उसको भरेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, टिक कीजिएगा तो वो हट जाएगा। तो ये आपका ऑफिस एड्रेस हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं। सपोज आपका ऑफिस है, एड्रेस है 2nd फ्लोर, न्यू एरिया इनक्लेव, ये आपका सपोज ऑफिस के बिल्डिंग का नाम है। उसके बाद ध्यान से ऑफिस, किसके ऑफिस का हम लोग भर रहे हैं? अपने गार्जियन का, अपने को एप्लीकेंट का। तो आप को एप्लीकेंट का पूरा इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी इस फॉर्म में भरेंगे। ये बैंक का फॉर्म है इसीलिए ध्यान से अपने गार्जियन की मदद से आप इस फॉर्म को भरिएगा। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये डेटा फॉर टाइम बिंग हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये देखिए बिहार है। और उसके बाद सारा एड्रेस भरने के बाद हम लोग तीसरे चरण में पहुंच गए हैं, ये है फिनेंशियल इनकम। ये आपका तीसरा चरण है। किनका फिनेंशियल इनकम? आपके पिताजी का या फिर गार्जियन का, उनका भरना है। उनकी सैलरी, नेट सैलरी आप इसको पूछ के भरेंगे अपने गार्जियन से, अपने को एप्लीकेंट से, उनकी मदद से आप इस पूरे फॉर्म को भरेंगे।
आपका डिडक्शन। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, ऊपर हम लोग भरे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आपके पिता किसान है या दूसरे रोजगार से रिलेटेड है तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं है, अगर रोजगार से संबंधित की एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी क्लिक कर सकते हैं, तो वो फील्ड आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉय आईडी, उनका जो डिपार्टमेंट है, वो किस विभाग में काम करते हैं, वह सब भरना पड़ेगा आपको। तो ये आपका है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल अगर करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद अगर आप 4 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तब इस सेक्शन को भरना पड़ेगा। उसमें आपको सिक्योरिटी जो ऑफर कर रहे हैं वो भरना है। अगर आपका लोन 4 लाख तक है या 4 लाख से नीचे है तो ये जो आपका दिया गया है फील्ड्स कि भी आपका सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है उसको आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो 4 लाख से नीचे है तो हम इसको नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग टिक कर दिए और इसके बाद हम लोग इसको सेव एज ड्राफ्ट करके या फिर नेक्स्ट करके आगे के चरण को भरेंगे। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कोर्स ऑफ स्टडी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारियां इस आवेदन पत्र में कैसे देना है। धन्यवाद।